देव सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अब ना तो मुझे राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति दे दो। तो साधक का ऐसा दृढ़ होना चाहिए। अब मैं आपसे, भैया जी क्या नाम जो भैया जी का, मैं आपसे एक बीघा जमीन ले लूँगा। आप जी 1 बीघा जमीन मांगू इधर, तो आप तो दे सकते हो। पर आप पूरी कामती मांगो तो फिर 1 बीघा कहाँ ले जाएगी? अगर भक्ति आ गई तो पूर्ण सभी ब्रह्मांड का नायक हो जाता है भक्त। गुरु महाराज अपने शिष्य को बनाते हैं तो भिखारी बना के नहीं छोड़ते, सम्राट बना के छोड़ते हैं। वो सभी राजाओं का महाराजा बनाते हैं। ऐसे ही परमात्मा अपने शिष्य को भिखारी नहीं बनाएंगे, राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट बनाते हैं। तो जो भक्ति प्राप्त महापुरुष हैं, जो फकीर हैं, फकीर और राजा एक ही बात होती है, एक कक्ष के हैं, चाहे राजा का हो या फकीर का हो। मेरी बात डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल बात है। सबके पल्ले नहीं पड़ा। वो राजा फकीर एक ही बात है। तो गुरु महाराज क्या बनाते हैं? फकीर बना के राजाओं का राजा, महाराजा बना देते हैं, सम्राट बनाते हैं। प्रभु रणधीरा मारा तुरत सिंधु करनीरा। हम साथ में बाबा पढ़ा है कि 2 शब्द आते हैं, एक मस्तु तथास्तु। एक मस्तु और तथास्तु, जिनके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। एक मस्तु, अब एक मस्तु का अर्थ होता है जैसा तू चाहे वैसा नहीं होगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। और तथास्तु का अर्थ होता है जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, जैसा तू चाहता हो। अरे तू करता वही जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तू करता वही जो तू चाहता है, होता वही जो मैं चाहता हूँ, जो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो कहने को दोबारा रिपीट करूँ फिर समझ में आएगी। तू करता वही जो तू चाहता है, होता वही जो मैं चाहता हूँ। तू करता वही जो तू चाहता है, होता वही जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा जो मैं चाहता हूँ वह कर। अर्थात एक परमात्मा का भजन कर तो सब कुछ तेरे पास स्वतः जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि सका तव इच्छा मोर दरसु अमोघ जग माई। ऐसा कहकर परमात्मा राम ने और सिंधु में समुद्र का जल बुलवाया, और समुद्र का जल बुलवा के और फिर एक संकल्प और ले रहे हैं, जदा भी सका तब इच्छा। मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, किसी भी प्रकार की काम नहीं रहती, फिर भी मैं औपचारिकता कर रहा हूँ। जितने राज तक मेरे भक्तों को राज की भूख नहीं है, किसी भी कामना की भूख नहीं है। वो राजा नहीं है, वो महाराजा रहते हैं। वो फिर भी मैं एक औपचारिकता कर रहा हूँ, ये औपचारिकता को स्वीकार करो। अस कहि राम तिलक सारा सोमन दृष्टि नव भई अपारा। हे महाराज, हे विभीषण, अब मैं तुम्हें एक नए संज्ञात्मक शब्द से अलंकित कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम आज से लंकेश हो गया। तो मैं जो तिलक कर रहा हूँ, ये मेरा संकल्प है, ये मेरे संकल्प को स्वीकार करो। जब ऐसा प्रभु ने संकल्प दिया तो आकाश मार्ग से फूलों की वृष्टि होने लगी। जय जयकार परमात्मा श्री राम की जय हो, परमात्मा श्री राम की जय हो, ये संबोधन होने लगा। रावण क्रोध अनल निज स्वास
चरण जरत विभीषण लागे हो दीनहु राज अखंड। जो रावण रूपी क्या है? क्रोध रूपी अग्नि है। और जो परमात्मा की कृपा है ये समीर है। अब हम इसको समझे, इस तत्व को बड़ी बारीकी समझना पड़ेगा। जैसे हम कितनी भी धंधा और कर रहे हो, उसमें इतना मोटा लोहा डाल देंगे वो नहीं करेगा। और हम एक लोहार की धोखनी रहती है, उसमें रहती छोटी छोटी जगह में, और धोखनी से अगर धोख के उसको धोख दे तो लोहा गल के पानी हो जाता है। आया समझ? ऐसे ही परमात्मा की जो कृपा है, जी हवा है, जो हवा को नदी है, जो ऐसे अहंकार को भी लोहे को गला देगी। और जरत विभीषण वही आग से पिघल रहा था, वही ऊर्जा से पिघल रहा था, वह प्रभु को अपनी कृपा से उसको बचा दिया, करुणा करके जो है अखंड राज दे दिया, जिसका खंड ना हो। जो संपत्ति सेवरावन है दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण जाको शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपान धाम। तुलसीदास जी कहते हैं, हे संतों, जिस संपत्ति को भगवान शिव ने और रावण को दी थी, वही संपत्ति परमात्मा श्री राम ने विभीषण को दी थी। कैसे? सर्वशा गए, लज्जित हो गए। लज्जा का क्या कारण? अरे ये तो शिव ने दी थी, शिव की धरी हुई वस्तु में दे रहा हूँ, यहाँ की वस्तु यहाँ मेरा क्या दिया मैंने? ऐसी परमात्मा सोच के अब ये तो कथा है, ये हमारे लिए है। हम जब दान करें, दान इसी भाव से करें कि ये भंडार प्रभु का भरा है, ये सामने याचक खड़ा है, ये भी प्रभु है, ये भंडार प्रभु का है। मैं क्या, मैं मात्र सरकारने वाला हूँ जी, यहाँ इसलिए मैं संकोच में हूँ कि मैं सिर्फ सरकारने वाला हूँ। ये भंडार भरा है, ये प्रभु रामाई का है, ये सामने याचक खड़ा है, ये ब्राह्मण खड़ा है, ये भी प्रभु है। तो मैं सिर्फ क्या हूँ? मैं सिर्फ यहाँ करूँगा, इतना जीवन संकोच कर से ये परमात्मा ने अवसर दिया है यहाँ के यहाँ सरकाने का, ना तो मेरा ना जो मेरा भी नहीं लिया, ये प्रभु के करना। इसलिए संकोच साधक सोचता है, किसान सोचता है कि मेरा कुछ देता, ऐसे परमात्मा संकुचित होकर लक्षित होगा कि मेरा कोई देता तो बनता, मैं कुछ नहीं दे रहा मेरे भक्त को। शिव जी का कृपा पात्र रावण पे कोई देना। रामचंद्र जी की है